हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है जो है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग को हम अपवाह वेग के नाम से भी जानते हैं, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि कभी कभी कह सकता है कि धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध बताइए, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के आप बोर्ड एग्जाम का पेपर भी उठाएंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए हम संबंध देखते हैं। तो इसको आपको इम्पोर्टेंट के श्रेणी में रखना है। अब आते हैं कि देखिए संबंध कब ज्ञात होगा, जब इसका हमें फॉर्मूला पता होगा। तो चूंकि आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं। देखिए कितना आसानी तरीके से ये हल हो जाएगा, बस आपको पता नहीं है इसीलिए। चूंकि हम जानते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे धारा घनत्व। अब चूंकि धारा घनत्व का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, J=I/A होता है। ये आप फॉर्मूला पहले से जानते हैं, अभी तो हमने जस्ट कल ही ये टॉपिक पढ़ाया था धारा घनत्व, ठीक है। तो ये हो गया। अब चूंकि हम यह भी जानते हैं, चूंकि हम ये भी जानते हैं कि जो I क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है NE/AVD, ये भी हम फॉर्मूला जानते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर N क्या है, I क्या है, A क्या है, VD क्या है। तो देखिए N है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, A क्या है, कोई भी चालक तार है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अब VD क्या है, अनुगमन वेग है। समझ में आ गया। तो यही कहा जा रहा है कि ये आपका हो गया फॉर्मूला, ये भी हम जानते हैं। अब देखिए इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण सेकेंड मानते हैं। तो देखिए समीकरण देख रहे हैं यहाँ पे I है और यहाँ पे I का मान हमें इतना पता है, तो समीकरण सेकेंड को समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो यही हम लिखेंगे कि समीकरण 2 के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो चलिए हम रख कर देखते हैं। तो जब हम रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे J, I के जगह पर हम लिखेंगे N इंटू E, फिर से A, फिर से VD, और उसके बाद नीचे A है तो A हमने लिख दिया, ये हमने मान पुटअप कर दिया। अब आप ध्यान से अगर देख रहे हैं यहाँ पे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, ये A से A कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला J=NE और फिर से VD। तो यहाँ से हमें मिल गया। अब आप देखिए यहाँ पर यही है आपका रिलेशन। आप कैसे कहेंगे कि ये संबंध कैसे है सर, तो देखिए यहाँ पे क्या आपसे कहा गया था कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा घनत्व यहाँ पे J दिखाई दे रहा है, यही तो धारा घनत्व है, और यह VD क्या है, अनुगमन वेग है। तो देख रहे हैं धारा घनत्व और अनुगमन वेग में आपको संबंध मालूम चल गया। जैसे इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होगी और जितने इलेक्ट्रॉन पे आवेश, तो आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। अब VD मतलब उस इलेक्ट्रॉन के जितना अनुगमन वेग होगा उन सभी का गुणा करा देंगे तो हमें धारा घनत्व मिल जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि इतनी बातों को आप लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपके 2 या 3 नंबर आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे, जितने नंबर का पूछा जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको कोई भी टॉपिक है, चाहे वो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, आपको समझ में नहीं आता है और उसको अच्छे तरीके से आप समझना चाहते हैं, तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करिए, तुरंत आपको वो वीडियो मिलेगा, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं और सीरियस हैं, तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाकर फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए।
या अगर इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन को पढ़ना है तो आप हमारे मेन चैनल पे जाइए जिसका नाम है ब्रदर सर। वहां पे जाएंगे उस मेन चैनल पर तो वहां पर केवल आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन को कराया जा रहा है चैप्टर वाइज, सभी आपको न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो वहां से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।